जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को इस वीडियो में हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लिए थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 7 को सवाल दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग 7 सवाल को हल कर लेंगे, यानी 5 को समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद हल करेंगे। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी एपी के प्रथम पद और सार्वअंतर को लिखें। यानी ये बोल रहा है ये जो दिया गया है एपी, ये जो दिया गया है समांतर श्रेणी, इनके प्रथम पद और सार्वअंतर को लिखे। ये समांतर श्रेणी दिया गया है, इसके प्रथम पद और सार्वअंतर, प्रथम पद यानी ए, सार्वअंतर यानी डी, ये दोनों हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए एक नंबर में क्या कहता है। सबसे पहले एक नंबर का देखिए, यहाँ पे है ना एक नंबर, यहाँ पे लिख दीजिए एक नंबर और सवाल लिखिए। सवाल है 6, 3, 0 और -3, ठीक है। इनमें हमको सार्वअंतर डी और प्रथम पद ए ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख दीजिए प्रथम पद यानी कि ए बराबर और सार्वअंतर यानी कि डी बराबर, ठीक है। देखिए प्रथम पद ए, देखिए द्वितीय पद में से प्रथम पद यानी ये दिया गया है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसको हम लोग करेंगे क्या, दूसरा में से पहला को घटा देंगे, ठीक है। दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो प्रथम पद आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं T2 - T1, ठीक है। इसको T2 मान सकते हैं, ये तो समांतर श्रेणी है, सॉरी इसको हम T2 नहीं मान सकते हैं, ठीक है। T2 इसको हम नहीं मान सकते, समांतर श्रेणी है। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ये चतुर्थ पद यानी चौथा पद, ठीक है। इस तरह से यानी इसमें से इसको घटाएंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, दूसरा में से पहला को, हम चौथा में से तीसरा को भी घटा सकते हैं, तीसरा में से चौथा को भी घटा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो इधर से उल्टा घटता है, इसमें से ये घटेगा, इसमें से, लेकिन 3 में से 0 नहीं घटेगा, 0 में से 3 घटेगा, ठीक है। ऐसा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 - 6 कर देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, -3। ये हो जाएगा आपका प्रथम पद। डी क्या, सॉरी प्रथम पद ये कैसे हुआ, प्रथम पद तो डायरेक्ट ये हो गया ना 6। सार्वअंतर ना ऐसा होता है, 3 - 6 बराबर -3। 6 में से 3 गया, 3 माइनस क्यों, भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का, बड़का में क्या है माइनस, तो माइनस आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 नंबर का आंसर। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 2 नंबर को हल कर लेते हैं। देखिए 2 नंबर में क्या है। 2 नंबर में देखिए तो 2 नंबर में है -3.1, यहाँ पे दीजिए -3.1 कोमा -3.0 यानी -3 लिख दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद -2.9, उसके बाद -2.8, बस इसके बाद नहीं दिया गया है डॉट डॉट, यानी इसके आगे चलते जाएगा। 2.8 है तो -2.7, -2.6 ऐसे करके बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इनमें क्या करेंगे, इनमें हम लोग लिखेंगे प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी कि ए बराबर क्या है, देखिए तो -3.1, ठीक है। उनके बाद सार्वअंतर यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा, इनमें से इनको घटा देंगे। देखिए 3 में से 3.1 घटाएंगे, तो चलिए यहाँ पर घटाइए 3 - 3.1, यहाँ पे 3 पॉइंट आप 0 दे सकते हैं कुछ हो तो, वैसे 3.0 है भी, ठीक है। इसको हम लोग घटाएंगे, एक मिनट रुक जाइए। 3.0 माइनस, अब -3.1 करना है, -3.1, तो बताइए क्या होगा, माइनस प्लस 3.0 प्लस 3.1, तो क्या हो जाएगा, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 के 3 3 6, बीच में 1 अंक के बाद पॉइंट दे दिए, 6.1। तो इसको आप लिखिएगा 6.1 प्लस में, ये होगा आपका आंसर 2 नंबर का, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग 3 नंबर का हल करते हैं। देखिए 3 नंबर में क्या है। 3 नंबर में देखिए तो सवाल 3 नंबर में क्या है आपका, 147, 148, 149 और 150। तो लाइने से है 147, 148, 149 और 150, ठीक है। और डॉट डॉट दे रहे यानी आगे जाते जाएगा। तो इसमें हमें निकालना है क्या, प्रथम पद, लिख दीजिए यहाँ पे प्रथम पद यानी कि ए बराबर और सार्वअंतर अंतर यानी कि डी बराबर, ठीक है। तो प्रथम पद एक पहला वाला होता है ए, क्या हो जाएगा 447 हो जाएगा प्रथम पद, और
डी क्या होगा, 148 में से 147 को हम लोग घटा देंगे, ठीक है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 148 में से 147 जाएगा तो 1 आएगा, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या नंबर का, ये आंसर हो गया हम लोग का 3 नंबर का। हम लोग अब यहाँ पे हल कर लेंगे 4 नंबर को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर में क्या कहता है। देखिए 4 नंबर का सवाल है -5 -1 दीजिए, नंबर 4 -5 -1 3 और 7, 3 और 7, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, प्रथम पद यानी ए बराबर सार्व अंतर यानी डी बराबर, ठीक है। प्रथम पद -5, ठीक है, प्रथम पद बोलेगा तो शुरू वाला लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। और सार्व अंतर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को घटाएंगे, तो -1 -5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा -1 -+5, तो बराबर -4 हो जाएगा, ठीक है। आप बोलिएगा इनमें से इनको घटाएंगे तो फिर भी वही होगा, हम आपको करके दिखा देते। देखिए 3 है, -1 है, तो बताइए 3 -+1 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 4 माइनस में कैसे होगा, चिन्ह घट जाएगा तो बड़का का होगा ना, बड़का में प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, गलती हो गया था, बच गए। 3 1 4 यही सेम आएगा, ठीक है। तो उतना नहीं देखना है, इनमें से इनको घटा देना है, ठीक। तो अब चलिए 5 नंबर का, अभी हम लोग हल कर रहे थे 4 नंबर का, तो 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ देखिए 3 1 -3 -1, यहाँ दीजिए 3 1, उसके बाद -3 -1, उनके बाद -3 -1, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो वही प्रथम पद ए बराबर, ठीक है, सार्व अंतर डी बराबर, ठीक है। तो प्रथम पद ए क्या हो जाएगा 3, सार्व अंतर डी 1 -3, तो बराबर -2, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर यहाँ हो जाएगा -15, सॉरी -5 है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 5 नंबर का था, इस बार अब हम लोग हल कर रहे हैं 6 नंबर का, ठीक। 6 नंबर में देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए 6 नंबर में है, 6 नंबर है नहीं, हाँ 6 नंबर है, 2,2 पूर्णांक 1/3, 2,2/3, 3, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले हम लोग पूर्णांक तोड़ लेंगे, 2 तोड़िए पूर्णांक, 3 दूना 6 1, 7/3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 2, 8/3, 3, ठीक है। इनमें से इनको पहले तो प्रथम पद हम लोग लिख लेते हैं, प्रथम पद ए बराबर, ठीक है, उनके बाद सार्व अंतर डी बराबर, ठीक है। प्रथम पद ए बराबर 2 हो जाएगा, सार्व अंतर डी बराबर 7/3, माइनस में हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, 7 - 3 दूना 6, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 7 में 6 जाएगा 1/3, ये हो जाएगा इसका, इस पूर्णांक में नहीं आएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 2 और 1/3, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग हल कर रहे हैं 7 नंबर यानी 5 के लास्ट सवाल को, ठीक है। ये है आपका 3/2, 1/2, एक -1/2 है, -1 करिए, -1/2, उनके बाद है -3/2, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ प्रथम पद ए बराबर, ठीक है, प्रथम पद ए बराबर सार्व अंतर डी बराबर, सार्व अंतर डी बराबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए हो जाएगा आपका 3/2, सार्व अंतर क्या हो जाएगा 1/2 - 3/2, 1/2 - 3/2, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 1 - 3/2, तो बराबर हो जाएगा -2/2, कट जाएगा तो बराबर में आ जाएगा -1, यानी कि 3/2 और -1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम लोग इनका आंसर मिला लेते हैं, ठीक है। 5 का है तो 5 नंबर में चलिए 1 नंबर से चलते हैं, 5 के 1 का आंसर होगा 6 और -3, 5 के 1 नंबर का 6 और -3 सही है, ये इसका सही है। चलिए अब 2 नंबर में -3.1 और 0.1, ठीक है, -3.1 और 0.1, -3.1 और 0.1 कैसे हो गया मेरे भाई, ओ सॉरी -3 है,
यहाँ पे देखिए हम लोग जो घटाए हैं वो -3 है, ठीक है। इनको यहाँ पे करिए, गलती कर दिए ना, देखे यहाँ पे -3.1 पहले घटाएंगे, क्या -3 माइनस 3.1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 3.1 -3, यानी कि इनमें से इनको घटाएंगे। देखिए चिन्ह किसका होगा, बड़का का होगा, बड़का में क्या है प्लस, तो प्लस आ गया। 3.1 में से घटाना है क्या आपको 3.0, ठीक है। तो 1 3 में से 3 गया 0.1, ठीक है, सही था, हम गलती किए थे यहाँ पे। इसका आंसर आ जाएगा 3.1 और 0.1, ठीक है। हम यहाँ पे माइनस छोड़ दिए थे, -3 था ना, इस माइनस को हम छोड़ दिए थे, ठीक है। अब ये 2 नंबर का भी सही हो गया, ठीक है। अब चलिए 3 नंबर का, 3 नंबर में आंसर क्या है 147 और 1, ठीक है। मिला करके देखिए इनमें आंसर है 5 के 3 नंबर का। ए बराबर 147, डी बराबर 1, ए बराबर 147, डी बराबर 1 ही सही है 3 नंबर का। चलिए अब 4 नंबर में यहाँ पे देखिए 2 और 1/3 है, ठीक है। तो देखिए आंसर 4 नंबर का 5 का 4, ठीक है। 5 के 4 में है 5 का 4, हाँ। ए बराबर -5 डी बराबर 4, ये कैसे हो गया, इनमें -5 आएगा कहाँ से मेरे भाई, एक बार सवाल देख लीजिए। तो सॉरी 6 नंबर का है, 4 नंबर का देखना है। ए बराबर -5 डी बराबर 4, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। ए बराबर -5 डी बराबर 4 सही है। अब चलिए क्या नंबर का, अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर का। 5 नंबर में देखिए क्या है यहाँ पे 3 और -2, यानी ए का मान 3 डी का मान -2, ए का मान 3 डी का मान -2 सही है, ठीक है। अब चलिए 7 नंबर का आंसर, 7 नंबर का आंसर है आपका 6 का ही है, 7 का 6 का मिला ही पहले, 6 का नहीं 6 का मिलाएंगे, 2 और 1/3, ठीक है। 6 का ए का मान 2 डी का मान 1/3, ये सही है। अब चलिए 7 नंबर यानी लास्ट सवाल का आंसर 3/2 और -1, 3/2 और -1 ये भी सही है, यानी हम लोग का ये बनाया हुआ सवाल 5 नंबर का सही है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 5 को। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को देखेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।